फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले फॉर मोर अपडेट्स। चिकन टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 750 ग्राम चिकन लिया है, विथ बोन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। गरम मसालों में मैंने 2 तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 हरी इलायची का यूज़ करेंगे। 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 कप भर के दही जिसे बीट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसका पेस्ट बना लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया है जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 छोटी प्याज, उसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 छोटा शिमला मिर्च, उसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में देखिए कट कर लिया है। और 10 से 15 मैंने काजू लिए हैं जिसका हम भिगाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और मसालों में नमक एज़ पर टेस्ट हम यूज़ कर लेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। 2 पिंच मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है। 4 हरी मिर्च ली है जिसे बीच से मैंने स्लिट कर लिया है। और आधा कप हरा धनिया लिया है जिसे कट कर लिया है। 1 नींबू का इस्तेमाल करेंगे। और ये चारकोल मैंने लिया है जिसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेंगे। एक टीस्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे। नमक एज़ पर टेस्ट ऐड कर लेंगे। चिकन के हिसाब से मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे आधे से पौना घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। आधा पौना घंटे बाद हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें तेल ऐड कर लेंगे। और ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है और तेल गरम होते ही हम उसमें चिकन ऐड कर लेंगे। और चिकन को हमने यहाँ पर आधे घंटे तक पकाना है क्योंकि ये अच्छी तरह से चिकन टेंडर होना चाहिए। इसमें जो ये मसाला बच गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसे मैंने 15 मिनट तक पका लिया है हाई फ्लेम पर। और इसमें से अभी देखिए पानी अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, तो अब हम इसे और पकाएंगे। पूरा पानी हमने सूखने देना है। और ये अभी मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये देखिए मैंने इसे 10 मिनट और पका लिया है और अभी इसमें से पूरा पानी जो है वो सूख गया है और हल्के हल्के ग्रिल मार्क्स आना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ग्रिल मार्क्स आने तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पर इसमें अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे।
और ये अब 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम हमारी बंद है। अब हमने चारकोल को अच्छे से गर्म कर लिया है दूसरे गैस पर, और अब हम उसे एक छोटी सी प्लेट में निकाल कर इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर घी, तेल या बटर जो डालना चाहे वो डाल देंगे और धुआं आने तक इसे जल्दी से हम ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे दूसरा, और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें सभी साबुत मसाले गरम ऐड कर लेंगे, स्टर कर लेंगे। और कुछ सेकंड्स बाद हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और प्याज के पेस्ट को हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। और ये देखिए अब इसका कलर जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो गया है और इसे मैंने लाइट गोल्डन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर का। हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तेल छूटने तक मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें सभी पाउडर मसाले और नमक ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तेल छूटने तक हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए तेल छूटने तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। काजू को मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था और उसे मैंने ऐड किया है अभी, और अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। साथ में जो काजू का बचा हुआ पानी था मसाले का वो भी मैंने ऐड कर दिया है और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। और देखिए सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट तक के लिए हम इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि चिकन में जो है मसाला वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कंसिस्टेंसी हमें गाढ़ी रखनी है, इसके लिए मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और ढककर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट पका लिया है और हमारी ग्रेवी जो बनकर वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फिर से ढक लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसे फिर से ढककर रखेंगे ताकि इसमें जो है वो तरी आ जाए ऊपर, और 5 मिनट के बाद सर्व कर लेंगे। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है और बहुत ही डिलीशियस बनकर हमारी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है। और ये टिक्का मसाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।